हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की हिंदी बुक समरी, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं साथियों। तो देखिए, फ़ोन रात के 8:30 बजे जब माइक का आया तो उसने बताया कि उसके डैड रॉबर्ट और माइक से मिलने के लिए तैयार हैं और वो उन दोनों को बताएंगे कि अमीर कैसे बनना है। तो अगले शनिवार के दिन रॉबर्ट तैयार हो जाता है और सुबह के 7:30 बजे वो शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाने के लिए बस पकड़ लेता है। और यहीं से सबक शुरू होता है रॉबर्ट का कि अमीर कैसे बना जाता है। तो उसके बाद शुरू होता है, पहला जो कंडीशन रखते हैं माइक के जो डैड होते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दूंगा। 1956 की तनख्वाह के हिसाब से भी 10 सेंट प्रति घंटे का वेतन कम था। माइक और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वह पहले से ही व्यस्त थे और उनके पास 1 घंटे से भी ज़्यादा का काम मौजूद था। जब मैं उनके साधारण छोटे और साफ घर के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर अपने पिकअप ट्रक से वहां से जा रहा था। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। डैड अभी फोन पर हैं और उन्होंने कहा कि हम लोग पीछे की पोर्च में उनका इंतजार करें। माइक ने दरवाजा खोलते हुए कहा, जब मैंने उस पुराने घर की दहलीज के अंदर कदम रखा तो लकड़ी के पुराने फर्श की चरमराहट सुनाई दी। दरवाजे के भीतर सस्ती सी चटाई थी। चटाई वहां इसलिए रखी गई थी ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत कदमों के निशानों को छुपाया जा सके। हालांकि यह साफ थी, पर यह साफ दिखता था कि उसे बदल देना चाहिए। जब मैं संकरे लिविंग रूम में घुसा तो मेरा दम घुटने लगा था। वहां पुराने फर्नीचर की बदबू आ रही थी और निश्चित रूप से उस फर्नीचर को संग्रहालय में होना चाहिए था। सोफे पर दो महिलाएं बैठी हुई थीं, जिनकी उम्र मेरी माँ से थोड़ी ज्यादा रही होगी। महिलाओं के सामने एक पुरुष मजदूरों के कपड़ों में बैठा हुआ था। उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहना था। उस आदमी की उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल ज्यादा रही होगी, शायद 45 साल का रहा होगा। जब मैं और माइक उनके पास से गुजरते हुए किचन की तरफ गए, जहां से पोर्च का रास्ता जाता था, तो वह मुझे देखकर मुस्कुराए। जवाब में मैं भी मुस्कुरा दिया। ये लोग कौन हैं? मैंने माइक से पूछा। अरे, ये लोग डैडी के लिए काम करते हैं। बूढ़ा आदमी उनके वेयर हाउसों को संभालता है और महिलाएं रेस्तराओं की मैनेजर हैं। और तुमने उस कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर को तो देखा ही होगा जो यहाँ से 50 मील दूर एक सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइजर जो बहुत से घर बना रहा है, वह तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही जा चुका है। क्या ऐसा हमेशा ही होता है? मैंने माइक से पूछा। हमेशा तो नहीं, पर अक्सर ऐसा ही होता है, माइक ने कहा और मेरे पास अपनी कुर्सी खींचते हुए वह मुस्कुराया। मैंने उनसे पूछा था कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे। माइक ने मुझे बताया। अच्छा, और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया? मैंने सावधानीपूर्ण उत्सुकता से पूछा। पहले तो उनके चेहरे पर हंसी आई, फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि वे हमारे सामने एक ऑफर रखेंगे। अच्छा, मैंने कहा और अपनी कुर्सी की पीठ दीवार से टिका ली। मैं वहां कुर्सी के पिछले दो पैरों के सहारे टिका बैठा रहा। माइक ने भी ऐसा ही किया। क्या तुम्हें पता है कि वह ऑफर कौन सा देने वाले हैं? मैंने पूछा। नहीं, पर हमें जल्दी ही इसका पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी उस पुराने दरवाजे से घुसकर पोर्च में दाखिल हुए। माइक और मैं अपने पैरों पर कूद गए। आदर्श के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि हम चौंक गए थे।
तो बच्चों तैयार? माइक के डैडी ने एक कुर्सी हमारे पास खिसकाते हुए पूछा। हमने अपने सिर हिलाए और अपनी कुर्सियों को दीवार के पास से खींचकर उनके सामने रख लिया। वह एक विशाल शरीर के मालिक थे, लगभग 6 फीट ऊंचे और 200 पाउंड वजनी था उनका शरीर। मेरे डैडी इससे ऊंचे थे, लगभग इसी वजन के, और माइक के डैडी से 5 साल ज़्यादा बड़े। वे लगभग एक जैसे ही थे, हालांकि दोनों एक ही प्रजाति के नहीं थे। हो सकता है कि उनकी ऊर्जा एक सी हो। तभी माइक के डैड बोले, माइक का कहना है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो। क्या यह सही है रॉबर्ट? मैंने तत्काल सहमति में अपना सिर हिलाया, हालांकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उनके शब्दों और मुस्कुराहट के पीछे बहुत ताकत थी। अच्छा, यह रहा मेरा ऑफर। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, परंतु मैं ऐसा क्लासरूम की शैली में नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो उसके बदले मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा तेजी से सिखा सकता हूँ, और अगर तुम सिर्फ बैठकर मेरी बातें सुनते हो जैसा कि तुम लोग स्कूल में करते हो तो मेरा समय बर्बाद होगा। यह मेरा ऑफर है, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। क्या मैं आपसे पहले एक सवाल कर सकता हूँ? मैंने पूछा। नहीं, इसमें या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मेरे पास बर्बाद करने के लिए फालतू समय नहीं है। अभी ढेर सा काम पड़ा हुआ है। अगर तुम में तत्काल फैसला करने की क्षमता नहीं है तो तुम कभी पैसे कमाना नहीं सीख पाओगे। मौके आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तत्काल निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कला है। तुमने जैसा चाहा था वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो पढ़ाई चालू हो जाएगी या फिर यह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। मंजूर है, मैंने कहा। मंजूर है, माइक ने भी कहा। बहुत बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट में श्रीमती मार्टिन आ जाएंगी। उनसे बातें करने के बाद मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा और तुम लोग का काम शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें हर घंटे के 10 सेंट दूंगा और तुम हर शनिवार 3 घंटे काम करोगे। पर आज तो मेरा सॉफ्ट बॉल का मैच है, मैंने उनसे कहा। माइक के डैडी ने अपनी आवाज़ को धीमा परंतु कड़क करके कहा, या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मान लिया, मैंने जवाब दिया। सॉफ्ट बॉल खेलने के बजाय काम करने और सीखने का विकल्प चुनने में ही समझदारी थी। तो अब हम लोग अगला जो हिस्सा पढ़ेंगे, 30 सेंट की कमाई, जिसमें हम देखेंगे रॉबर्ट को क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं अपने दोस्त माइक के साथ, और माइक के डैड ने ऐसा कौन सा काम दिया था रॉबर्ट को जिसके लिए उन्हें 10 सेंट प्रति घंटे मिलता था। तो इसका अगला हिस्सा हम अपने अगले भाग में बताएंगे। तो मिलते हैं अपने अगले भाग में साथियों।